तो उस समय भी वो तुरंत अपनी उन्होंने वो सानो मौसी ने वो कमर में अपना वो घुसा और तुरंत दौड़ के और अंदर घुसते थे उन्होंने एक ईंट को पकड़ के निकालने लगी। तो अंदर में महिलाएं थी सीआरपी की, वो जब तक उसको रोके जब तक उसने एक ईंट निकाल ली। तो वो बोले क्या कर रहे हो? अरे बोले देख रही हूँ, सानो मौसी हमारी कहती है कि देख रही हूँ कितना मजबूत है ये ढांचा था। हाँ, जो ढांचा है वो कितना मजबूत है। हाँ। सब्बल यानी उसमें जो पाइप लगी थी उसी का उपयोग उन्होंने हथियारों के रूप में किया। अच्छा। सब्बल के रूप में। हाँ। तो सब एक साथ घुस गए और देखते देखते एक गुम्बद गिरा, दूसरा गुम्बद गिरा और तीसरा भी जब गिर गया, तीसरा गिर गया तो खूब जश्न मनाया लोगों ने, पूरी तरह अयोध्या में निकल पड़े। सर आप देख रहे हैं दालापेटा में आपके साथ राघव शर्मा। 22 जनवरी जो भारत के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि उस दिन राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और राम लला उस मंदिर में विराजमान होंगे। लेकिन जब रामलला विराजमान होंगे, राम मंदिर का जो सफर रहा है कई दशकों तक रहा, लंबा चला, अदालतों में चला, कई संघर्ष रहे, कार सेवकों ने अपने प्राण दिए, तब जाके लड़ाई पूरी हुई और आज 22 जनवरी 2024 में जब मंदिर का निर्माण होगा और रामलला उस मंदिर में विराजमान होंगे तो बहुत गौरवान्वित है। हिंदू जितने भी लाखों करोड़ों हिंदू हैं उनके लिए केंद्र है राम मंदिर। उसमें हमारे साथ कार सेवक उस समय जो सफर हुआ, बाबरी मस्जिद का ध्वंस होना, उसके बाद कैसा कार सेवकों ने कैसी प्लानिंग बनाई, कैसे वहां तक पहुंचे। रामेश्वर सिंह जी हमारे साथ मौजूद, कामेश्वर जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आपका जो सफर रहा, कैसे आप वहां तक पहुंचे, कैसे आपकी पूरी प्लानिंग रही, पूरी डिटेल से बताइए आप। क्योंकि इस आंदोलन में 2 चरणों में यह आंदोलन हुआ। तो पहला आंदोलन जिसमें मुलायम सिंह ने गोली वगैरह चलाई थी, तो उस आंदोलन के समय ट्रेन वगैरह बंद कर दी गई थी, तो ट्रेनों से लोग अयोध्या पहुंच नहीं सकते थे। तो यहाँ से मध्य प्रदेश शासन में चूंकि पटवा जी यहाँ मुख्यमंत्री थे, तो उस समय उन्होंने बसें उपलब्ध करवाई, तो बसों से लोग उत्तर प्रदेश की तरफ गए। तो कुछ लोग हमारे रीवा की तरफ से जाके वहां जेल में पकड़ाए कुछ साथी। तो ऐसे होते होते हम लोगों का भी जो ग्रुप जो है ये हम लोग सागर गए, सागर से फिर मालथोन तक बस से छोड़ा गया और मालथोन ब्रिज जो है वहां पे, तो वो मालथोन का जो ब्रिज है वो ब्रिज दोनों राज्यों को बांटता है। तो वहां पे हमारे साथी लोग, बाकी लोग पहले से भी पहुंचे हुए लोग थे, तो वो इस पार थे। तो मैंने वो ब्रिज के वहां जो है जानकारी ली, तो मिलिट्री के लोग वहां बैठे थे। तो उनसे हमने पूछा, मैंने कहा भाई ये जो बसें, ये जो ट्रक जा रही हैं बाहर उधर जो जा रही हैं, तो इसमें यदि कोई दौड़ के चढ़ जाए तो आप क्या करोगे? तो उन्होंने बोला कि हम उसको पीछे पकड़ने थोड़ी जाएंगे, हमारे पास उतनी समय नहीं, तो इधर से सब लोग घुस जाएंगे। तो हमने अपने साथियों को बात की, मैंने कहा कि सब लोग वहां चलो, और जैसे ही ट्रक वहां से बैरियर से बाहर निकलेगा तो दौड़ के सब लोग जय श्री राम करके सब ट्रक में। प्लानिंग कैसी बनी आपकी जब एमपी में थे, जब आप यहाँ पे थे भोपाल में, आप मेरे कितनी एज थी आपकी, क्या प्लानिंग बनी उस समय आपकी? उस समय अरे हमारे साथ लोग 100 से ऊपर लोग गए थे साथ में हमारे ग्रुप में। और तो जाने का ये हुआ, तो पहले तो यहाँ बसों से मंडी, हमारी जो कृषि मंडी थी वहां से बसों की व्यवस्था होती थी, सारे कार सेवक वहीं इकट्ठे हुए थे, तो वहां से अलग अलग बसों में भेजा जाता रहा सबको। क्या एज थी उस समय आपकी? उस समय हमारी रही होगी करीब 35-40 रही होगी, कितना? हाँ 35-40। यहाँ प्लानिंग बनाई पहले कि कैसे जाना है उसके बाद, क्योंकि पूरा एरिया तो सील था उस समय। हाँ तो सील था, तो इसीलिए बॉर्डर तक जाएंगे और बॉर्डर में फिर कहीं से घुसेंगे। तो वो उस मालथोन वाले उससे सारे कार सेवक फिर जैसे ही वो ट्रक एक बैरिकेड से निकला, दौड़ के सब लोग चढ़ गए और उसी में हमारे साथ ये लोग सब ललितपुर पहुंच गए। तो ललितपुर के वहां उसने उतार दिया हम लोगों को, क्योंकि उसके पास भी डीजल नहीं था। तो ललितपुर के पास उतार दिया, तो हम लोग वहां से नारे लगाते हुए आगे बढ़े, तो हम लोगों को वहां की पुलिस ने पकड़ लिया और पकड़ के वहां के PHQ यानी वहां का वो जो SP का वो था, वहां कैंपस में हम लोगों को रखा। तो वहां भी हम लोग सवेरे सवेरे फिर वहां से भी निकल गए। तो उधर जब कार सेवा वहां चल रही थी, तो झंडा जब फहराने का था, तो हम लोग भी बाहर निकले। तो बाहर निकल के हम लोग भी सब, बाकी हम लोग नारे लगा के निकलते थे। तो पता लगा कि किसी कॉलेज की बिल्डिंग में लोग बंद हैं, तो अंदर से नारे लोग लगाते थे। तो ऐसे कर करके बाहर काफी लोग हम लोग इकट्ठा हो गए। फिर पुलिस आई, फिर पुलिस ने डंडा चार्ज किया, लाठी चार्ज किया। और उसके बाद फिर हमारे विश्व हिंदू परिषद के लोगों की अपील आई कि भाई जो कार सेवक जहां से है, क्योंकि गोलीकांड वगैरह हो गया था, तो सब लोग वहां से वो अब लौट जाएं। तो हम लोग वापस वहां से हम लोग लौटे। दूसरे जब आंदोलन कार सेवकों पे जब गोली चली, तो आपके ग्रुप का कोई ऐसा व्यक्ति कार सेवक नहीं थे? हम लोग थे ललितपुर में हम लोग को पकड़ा गया था, तो हम लोग ललितपुर थे। और बाकी हमारे और साथी लोग इधर जो है
जौनपुर जेल में भी थे, जिसमें शिवराज जी भी थे, और एक यहाँ हमारी एक सानो मौसी थी। तो वहां चूंकि इतने सारे लोग पहुंचे जेल में बंद कर दिया गया, तो उनको खाना वगैरह भी कच्चा खाना रोटी मिलती थी जेल के अंदर। हाँ। क्योंकि इतने सारे लोगों की व्यवस्था नए लोगों की नहीं हो पाती थी, तो कच्चा भोजन मिला, तो उससे बहुत से लोगों की तबीयत खराब होने लगी, तो आप लोगों को जेल के अंदर रख दिया। तो हमारी सानो मौसी एक यहाँ पे थी पंचशील नगर की, और वो बहुत झुग्गी में रहती थी बेचारी, और बहुत मेहनती थी। तो उनको गुस्सा आया, तो उन्होंने जो है, एक जेलर आया मिलने के लिए, तो जेलर के हाइट में छोटी सी थी, और वो उचक के उन्होंने गर्दन में हाथ डाला जेलर के। हाँ। और उसके मुंह में कच्ची रोटी ठूस दी। हाँ। तो इस बीच में ऐलान बज गया, तो चारों तरफ से फिर ऐलान बजा, तो पुलिस प्रशासन इकट्ठा हुआ, तो ये चढ़ गई दीवार के ऊपर। तो जेल की जो विभाजन करती है, जो अलग अलग बैरक की, उसकी दीवार के ऊपर वो चढ़ गई, और उन्होंने कहा कि गोली चलेगी तो मेरे बच्चों पर नहीं चलेगी, पहले मेरे पे चलेगी, मेरे को गोली मारो। तो फिर वो गोली वहां जेल में नहीं चली। तो ऐसी थी हमारे वो सानो मौसी। और बाद में जब ये दूसरी बार फिर जब आंदोलन का हुआ, तो आंदोलन की रूपरेखा बनी। तो इस आंदोलन में हमारे साथ हमारे योगेंद्र जी बतरिया, इनकी माता जी सत्यनारायण जी जोशी, और राकेश गौतम और सुरेश शर्मा, ये सब साथी और भी साथी हमारे साथ ऐसे प्रेम नारायण रजक, ऐसे सब साथी हमारे साथ वहां तक गए। तो हम लोग उस समय 10 दिन प्लानिंग बनी भोपाल में। तो हम लोग 10 दिन पहले अयोध्या पहुंच गए। हाँ, 10 दिन पहले पहुंच गया, चूंकि ट्रेन वेन बंद हो सकती थी। तो हम लोग वहां पर जाकर रुके, तो रात में पहुंची हमारी ट्रेन अयोध्या। हम लोग रात में पहुंचे लखनऊ से। डर नहीं लगा कहीं तो पहले कारसेवकों पे गोली चली, उसके बाद फैमिली में सपोर्ट की, आप क्यों जा रहे हो, क्या की रहने? तो नहीं, वो समस्या भी आई। बहुत समस्या भी आई, क्योंकि हमारा पहले वाली जब कार सेवा में हम जाने लगे, फर्स्ट बार वाले में, तो हमारी श्रीमती जी, मेरी 88 में शादी हुई थी और ये 90 की घटना थी। तो श्रीमती जी हमारी जो है वो नाराज होने लगी, बोले नहीं जाओगे। तो मैंने उनको बोला, चूंकि मैं इमरजेंसी में 15 महीने जेल में भी रहा हूँ, तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा मैं अपने पिताजी से भी नहीं पूछता हूँ मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, इसलिए तुमसे पूछने का सवाल ही नहीं उठता। और चूंकि मैं केवल उनको खबर करता था कि मैं जा रहा हूं, अपने फादर को भी। तो मैंने कहा कि भाई तुमको मैं शादी के एंगेजमेंट जिस दिन होनी थी, तो एंगेजमेंट के दिन मैं तुमको सवेरे मिलने आया था, और मिलकर तुमको मैंने बताया था कि मैं 15 महीने जेल में रहा हूं। और तो ये बताया था। तो हाँ, बोले बताया था, तो मतलब ये मैंने इसलिए बताया था कि शादी से पहले भी आप जेल जा चुके थे। हाँ, 15 महीने। क्या सफर था, आप बताइए ना बिल्कुल विस्तार से, क्या कैसे आप जेल गए, क्या इमरजेंसी के खिलाफ देश में जब इमरजेंसी लगी 1975 में, तो उस समय जस्ट हम हायर सेकेंडरी स्कूल में थे, 11th में थे। तो हम लोगों का फिर तय हुआ कि इमरजेंसी के खिलाफ संघ परिवार की तरफ से आंदोलन करना है, और आंदोलन करना है। तो फिर हमने अपने और साथियों को तैयार किया। तो हम लोग 9 साथियों का ग्रुप हमारा बना। तो हम लोगों ने इमरजेंसी के खिलाफ अक्टूबर लास्ट में, दिवाली के बाद नवंबर में ये आंदोलन हुआ। और हम लोगों ने यानी नारे लगाते हुए आगे बढ़ते जाते थे, और अंधेरा होता था तब शुरू करते थे, और फिर गायब हो जाते थे, अलग अलग गलियों में भाग जाते थे पुलिस के आने के पहले। ऐसा 4-5 दिन चलता रहा। तो लेकिन इसमें क्या हुआ कि एक साथी हमारा पकड़ा गया था, तो उसकी वजह से हम घर नहीं जा सकते थे, क्योंकि हमारे ऊपर वालों ने बोला कि भाई वो घर जाओगे तो पुलिस पकड़ लेगी। तो इसलिए हम दूसरी जगह रुके, और फिर सब साथियों ने तय किया कि आज हम भागेंगे नहीं, आज गिरफ्तारी देके मानेंगे। तो ऐसे करके वो आंदोलन हमारा हुआ, और उसमें हम लोगों को पीर गेट से पकड़ा गया। उस समय क्या एज थी आपकी, मतलब ये आंदोलन में आपने शुरुआत? उस समय करीब हम 20 साल के थे। पहला आंदोलन 20 साल में आपने? 20 साल के भी नहीं, करीब 16 साल रहा होगा। 16 साल। तो उस समय वो पहला हमारी जेल यात्रा थी। तो जेल यात्रा के बाद हमें हिम्मत इतनी थी कि कुछ भी होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जेल से 15 महीने से तो ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। तो इसलिए हमें एक वो हिम्मत थी, साहस था। 15 महीने। तो इसलिए हमें वो साहस था। तो फिर हमारे जो अयोध्या आंदोलन में भी जो साथी जुड़े, हमारे उसी साहस की वजह से हमारे साथी लोग भी वैसे लोग जुड़े, क्योंकि व्यक्ति का जो स्वभाव होता है उसके हिसाब से लोग जुड़ते जाते हैं। तो हमारे योगेंद्र भाई भी हमारे साथ वैसे ही लोग जुड़े थे, सभी लोग। तो यहाँ से जब हम लोग वहां पहुंच गए, तो वहां पहुंचने के बाद हम लोगों को रुकने की व्यवस्था, क्योंकि रात में पहुंचे थे, तो आम के पेड़ के नीचे रुकवा दिया गया। वहां कोहरा बहुत था, ऊपर से बूंदे पूरी गिरती थी, नीचे धान का प्याल
बिछा हुआ था यूपी में। हाँ। अयोध्या के अंदर। तो हम लोग वहाँ पेड़ के नीचे ही रुके और सवेरे वो कंबल के ऊपर हम लोगों को जो कंबल लिए थे, कंबल के ऊपर पूरा बस्ता ज्यादा, ठंड बहुत लगी। तो दूसरे दिन हमने फिर कहीं आश्रमों में व्यवस्थाएं सोची, तो जुगाड़ किया, तो वहां व्यवस्था हम लोगों की हो गई। तो सब लोग हम लोग आश्रम में शिफ्ट हो गए और तो अयोध्या में हम लोग घूमते रहे, लोगों को मिलते रहे। फिर बाद में जब ये हुआ हमारे नेताओं के द्वारा ये हुआ कि भाई कल हम लोग रिहर्सल करेंगे और रिहर्सल करेंगे तो सब लोगों को सरयू में स्नान करके और वहां की रेत लेके आना है, बालू लेके आना है। हाँ, और यहाँ पे प्रतीकात्मक कार्य सेवा करेंगे और फिर अपने अपने घर जाएंगे। तो ये बातचीत हुई। तो उस दिन सब लोग तो सरयू नहाने गए और सरयू नहाकर फिर हम लोग उस जगह पे आए। तो उस जगह पे आए, प्रतीकात्मक कार्य सेवा करनी थी। लेकिन मैंने पहले दिन ही मैंने अनुभव किया था कि मैं पीछे जाकर घूमता रहा तो अनेक लोग थे कि इस बात को लेके नाराजगी थी लोगों में, हमारे कार्य सेवकों में। इस बात को लेकर कि लोग बोल रहे हैं प्रतीकात्मक, हमारे नेता लोग बोल रहे हैं प्रतीकात्मक कार्य सेवा करनी। तो इसको हम तोड़ के जाएंगे। क्योंकि हमारे साथियों का, हम लोग का अनुभव रहा कि ट्रेन में भी हम लोग जा रहे थे तो ट्रेन में जो अन्य यात्री जो लोग थे वो बोलते कहाँ जा रहे हो भाई, वहां जा रहे हो। अरे बोले कुछ नहीं करोगे आप लोग जाओगे, कुछ कर नहीं सकते, जाओगे और आओगे। तो उसको आप लोगों से संभव नहीं है तोड़ना। मतलब पहले ही तो ये केवल जनता को बेवकूफ बना रहे हो, ये कहते। तो हम लोगों के मनों में भी था कि यार ये शायद ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। लेकिन जो कार्यसेवक इकट्ठे हुए थे उन सबके मनों में भी ये था, तो उन सबकी भी नाराजगी थी। तो वो कुछ कार्यसेवक दिखे कि उनमें बहुत नाराजगी थी। तो दूसरे दिन, तो उसी समय क्या हुआ कि हम लोगों ने वहां पर, क्योंकि 6-6 किलोमीटर की तो लाइनें लग रही थी अयोध्या के रामलला के दर्शन के लिए। अच्छा, तो दर्शन चल रहे थे, दर्शन लोग कर रहे थे और बाकी यहाँ तो मैं चल रही थी। तो हम लोगों की ये साहस, हम लोगों में हिम्मत नहीं था कि हम लोग उतनी बड़ी लाइन में लग पाते। तो मैंने देखा कि जो मैं बाहर बाहर घूम रहा था, तो मैंने देखा कि एक कार सेवक वो लाइन में घुस रहा था। तो सीआरपी वालों ने उसको रोका, उसकी गर्दन पकड़ी, तो वही दर्शन करोगे? तो उसने बोला हाँ मैं दर्शन करूंगा। तो उसको फिर लाइन में लगा दिया। तो मैंने देखा, तो मैंने इन सब साथियों को अपने इकट्ठा किया और मैंने कहा चलो आओ अपन यहीं से राम दर्शन करेंगे। तो हम लोग भी, तो हमने बोला हमको भी करना है। तो बोले ठीक है। तो हम लोगों को भी लाइन में लगा दिया उसने, वहीं का वहीं। तो हम लोगों के थोड़ी देर में ही दर्शन के लिए हम लोग का नंबर आ गया और हम लोग अंदर चले गए। तो हमारी सानो मौसी का, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, सानो मौसी ने अपनी पल्लू को अपनी कमर में घुसा। कौन सी सानो मौसी के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे, कहाँ से थे? ये सानो मौसी जो है एक मराठा महिला थी और इनकी एक बच्ची भी उस कार सेवा में गई थी। वो बहुत छोटी थी, उसको एक पैर उसका खराब था, सानो मौसी का। तो वो बहुत गरीब परिवार से थी, बर्तन वगैरह मांझ के, बाकी सब कुछ काम करके, सब श्रम करके वो अपना जीवन यापन बच्चों को पालती थी। तो ऐसी वो हमारे झुग्गी झोपड़ी मोर्चे से, भाजपा से जुड़ी हुई एक बहुत तेज तर्रार महिला थी वो। अब तो नहीं है इस दुनिया में, वो एक्सपायर हो गई वो। तो उस समय भी वो तुरंत अपनी, वो सानो मौसी ने वो कमर में अपना वो घुसा और तुरंत दौड़ के और अंदर घुसते थे उन्होंने एक ईंट को पकड़ के निकालने लगी। तो अंदर में महिलाएं थी सीआरपी की, वो जब तक उसको रोके जब तक उसने एक ईंट निकाल ली। तो वो बोले क्या कर रहे हो? अरे बोले देख रही हूँ। सानो मौसी हमारी कहती है कि देख रही हूँ कितना मजबूत है ये ढांचा था। हाँ, जो ढांचा है वो कितना मजबूत है। तो ऐसा वो पहले गुंबद में से उन्होंने निकाला था। तो हम लोगों के ऐसे दर्शन हम लोगों ने करके फिर हम लोग वापस आए। और दूसरे दिन वो जो सरयू में स्नान करके रिहर्सल के लिए वहां उसके लिए पहुंचे, अपना प्रतीकात्मक कार्य सेवा के लिए। तो मंच पे नेतागण सब विराजमान थे। लेकिन एक पीछे की एक टुकड़ी जो है, वो जो बैरिकेड्स जो लगे हुए थे, उस बैरिकेड्स को तोड़ के सब्बल, उसमें जो पाइप लगी थी उसी का उपयोग उन्होंने हथियारों के रूप में किया, सब्बल के रूप में। तो सब एक साथ घुस गए। तो पहले गुंबद के ऊपर चढ़ गए और लोग जो सब्बल जिसके हाथ में था वहीं से वो तोड़ने लगे, रस्सी फेंक के ऊपर लोग चढ़ गए। तो ऐसा वो शो हो गया एकदम से। तो सारे लोग, तो राजमाता जी वगैरह भी घबराई, राजमाता जी मेरे बच्चे सब नीचे उतर आओ। लेकिन उस समय जो आचार्य धर्मेंद्र थे, आचार्य धर्मेंद्र जी बिल्कुल बहादुरी के साथ खड़े रहे लोगों के साथ। रितंबरा जी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी। हाँ, तो ये सारे नेता ये चूंकि उग्रवादी उग्र लोग थे हमारे लीडर्स। तो ये सब लोग जुड़ गए उसमें। और देखते देखते एक गुंबद गिरा, दूसरा गुंबद गिरा और तीसरा भी जब गिर गया,
तीसरा गिर गया तो खूब जश्न मनाया लोगों ने, पूरी तरह अयोध्या में निकल पड़े। तो गलियों गलियों से लोग जो जिसके पास, दुकान वाले के पास मिठाई थी, पूरा मिठाई उसने लुटा दी। अच्छा, खुशी में, खुशी का माहौल। हाँ, तो जो जिसके पास था वो सब लोगों को खिलाते जा रहे थे। अब हम लोग अपने वापस लौटे, फिर इसके बाद में संगठन से फिर वहां से अनाउंस हुआ कि सब कार सेवक यहाँ पे आएंगे। तो फिर वापस गए, तो फिर उसमें से वो जो चौतरा जो बना था, तो उसकी मिट्टी को वो ऊपर उठाया, फिर ईंटों से उसकी बाउंड्री वाल बनाई, और उसमें फिर उनकी स्थापना करके फिर बाद में जो फैजाबाद में मिलिट्री का वो था, इस बीच में कल्याण सिंह जी की सरकार चली गई और फैजाबाद से फोर्स आ गई। तो फिर अनाउंस हुआ कि इतने देर में फोर्स पहुंचने वाली है, इसीलिए सभी कार सेवक अपने अपने घरों को जाएं और रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां से ट्रेनें मिलेंगी आपको, तो उससे घर जाए। तो पहली मौसी ने निकाली थी, आप बता रहे हैं पहली। और वो कार सेवा के एक दिन, जिस दिन ये ढांचा टूटा उसके एक दिन पहले। अच्छा, तो पहली शाम को उन्होंने निकाली थी। उसके बाद ये सारा सफर शुरू हुआ। उसके बाद तो देश भर में दंगे होने लगे। हम लोगों की भी ट्रेन वगैरह से हम लोग आए। तो एक बाराबंकी एक जगह पड़ती है लखनऊ से आने में, लखनऊ की तरफ आएंगे तो बाराबंकी पे ट्रेन चैनपुली हो गई। तो कार सेवक अंदर भरे हुए थे, तो हम लोग आगे की बोगी में थे। पीछे हमने कहा यार ये इतनी देर से ट्रेन क्यों रुकी हुई है, तो पीछे देखा तो पीछे वाले में से कार सेवकों को निकाल के लोग मार रहे थे। अच्छा। तब मैंने चिल्लाया, फिर हम सब लोग नीचे उतरे, कुछ लोग नीचे उतर के पत्थर मारना छोड़ दिया, तो भागते भागते गाँव में चले गए। वो गाँव में से वो लोग फायरिंग करने लगे, उनके पास तलवारें थी, भाला था, मुस्लिमों का वो एक पूरा गाँव था, तो उन लोगों का वो हमला था। फिर हम लोग आए, फिर वो ट्रेन आगे बढ़ी। तो ऐसे करके वो यात्रा हम लोगों ने पहली, यानी ढांचा टूटने का ये दृश्य हम लोगों ने सब लोगों ने देखा। गिर गया, आप सफलतापूर्वक घर आ गए, कैसा लग रहा था मन में कि कितना बड़ा सफल काम करके? यानी यहाँ आने के बाद तो चूंकि कर्फ्यू वगैरह सब लगा हुआ था, तो मन में बड़ा एक उमंग था कि एक बड़ा काम करके आए हैं अपने जीवन का। क्योंकि ये दूसरा अनुभव था कि जो कि एक अपने जीवन में घटना घटी और उसके हम लोग गवाह बने। और उस समय हमारी बड़ी बेटी एक थी, दो बड़ी बेटी है ना, वो उस समय 1.5 साल की थी, तो उसको वो भी जय जय श्री राम करती थी। तो उसके बाद हम लोग मंदिर जाते थे, तो वहां जय जय श्री राम करती थी, वो राम मंदिर हमारे घर के पड़ोस में। और फिर बाद में जब हस्ताक्षर अभियान शुरू हुआ, तो हस्ताक्षर अभियान के लिए भी वो हम लोगों के साथ आगे आगे जाती थी, और वो दरवाजा वो नोक करती थी, और जो भी उस घर से निकलता था उसको जय जय श्री राम करती थी। तो ऐसा हम लोग का हस्ताक्षर अभियान चला। फिर गाँव के अंदर भी हस्ताक्षर अभियान हम लोगों ने किया। और बाद में फिर ये राष्ट्रपति जी को देने का प्रोग्राम बना था, तो उस समय भी कुछ साथी हमारे गए थे। तो वहां तो उस इलाके में कोई रुके नहीं, तो सारे लोगों की गिरफ्तार कर लिया गया था। हम भी उस समय राघव जी उस समय चूंकि राज्यसभा के मेंबर थे, तो उनके घर गए थे। तो उनके घर जाने के पहले ही ऑटो उसने रोक लिया पुलिस वालों ने, हम लोग को वहीं से वापस कर दिया। तो हम वहां से फिर लौट आए थे। अदालतों में केस चला, लंबी लड़ाई चली, उसके बाद आपको क्या लगता था कि मंदिर बनेगा, हमने इतनी बड़ी मेहनत की है? आत्मविश्वास था कि चूंकि मंदिर तो बनेगा, चूंकि हमारे नेता भी, फिर हम लोग चूंकि मामला अदालत में चल पड़ा, तेजी से चल पड़ा, तो हम लोगों का भी फिर ये था कि अदालत वो तो बनेगा। अच्छा, इतना लंबा संघर्ष, दो बड़े लंबे संघर्ष किए गए थे, जिसमें से कि अनेक गांव में लोगों ने यात्राएं की थी, गांव तक जागृति आई उस आंदोलन को लेकर। कई कारसेवकों की जान भी गई, शहीद हुए हैं इसमें। पहले वाले में शहीद हुए, दूसरे वाले में भी कुछ लोग शहीद हुए। पहले में जो गोलीकांड हुआ, उस गोलीकांड में काफी कार्यकर्ता शहीद हुए, और ये दूसरे वाले में कम लोग शहीद हुए, क्योंकि गोली नहीं चलाई गई। तो इसमें जो उस ढांचे के गिरने में जो गिर गए, ढांचा उनके ऊपर गिर गया, उसमें से हमारे 2 कार्यकर्ता थे यहाँ के जो घायल हुए थे। और उसमें से एक राकेश गौतम हमारे बड़े नेता थे यहाँ के, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को शुरू किया था, जनसंघ के जमाने से थे। गिरिराज किशोर जी उनका बेटा, आज गिरिराज किशोर जी नहीं रहे, तो उनका बेटा राकेश गौतम और सुरेश शर्मा, ये 2 हमारे लोग उसमें घायल हुए थे। और एक कार्यकर्ता हमारा और था, ये था कोला रोड का, तो वो घायल होके वो अस्पताल में था वहीं। उसको फिर बाद में हम फिर मिलने गए थे, उसको फिर हम लोग लेके आए थे। उसको प्राणों के बलिदान लगा दिया किसी लोगों ने, प्राण चले गए इसमें। लोगों ने ये सोचा कि मंदिर बनना चाहिए, चाहे हम रहें ना रहें, बस ये थिंकिंग थी। ये थिंकिंग थी, ये दृढ़ विश्वास था लोगों का, कि आस्था थी कि भाई इसके लिए हम मरेंगे कटेंगे, लेकिन उसको स्थापित करके मानेंगे। तो ये जिद थी यंग लोगों की, तो उस यंग उम्र में बूढ़ों की भी ये जिद थी। तो ये आज साकार हो रहा है, बन रहा है, और उसका माननीय मोदी जी के द्वारा उसका प्रारंभ यानी उसका उद्घाटन होने वाला है। और ये देश भर में, मेरा चूंकि अभी असम में भी जाना हुआ, तो वहां पर भी
जो इस कार्य सेवा के यानी ये जो उद्घाटन के कार्यक्रम के लिए जो आमंत्रण का जो है तो कलश सारे दूर ये पूरे देश भर में पहुंचा हुआ है और वो कलश घुमा घुमा कर प्रत्येक घर जाएंगे और सभी दूर यहाँ पर भी भोपाल में भी चल रहा है। तो वो कलश उस समय पहुंचा था और देश भर से प्रत्येक जिले से 40 कार्यकर्ता वहां कार्यक्रम में पहुंचेंगे। सफल लग रहा है पूरा, बिल्कुल। कारसेवक जो शहीद हुए उनकी भी शहादत, बिल्कुल ऐसा लगता है कि नहीं, हमारा जो सपना था, जो देश बातों के लिए हम सब कार्य सेवक लड़े थे, आम जनता लड़ी थी, जिनकी भावनाएं थी, वो आज पूरा हो रहा है। तो हम सब लोगों को बहुत प्रसन्नता है जीवन में कि इतनी प्रसन्नता शायद जो हम अपने विवाह में उतनी प्रसन्नता नहीं हुई होगी हम लोगों के, जो आज प्रसन्नता हम सबके। जाएंगे आप 22 जनवरी को? नहीं, 22 जनवरी को हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम यहीं पे बाकी कार्यक्रमों में शामिल रहेंगे और बाकी चूंकि प्रत्येक जिले से केवल 40 लोगों को जाना है, क्योंकि सब लोग पहुंचेंगे तो व्यवस्था पहुंच जाएगी। तो बाद में हम लोग सब जाएंगे दर्शन करने। तो जो हमारे साथी जो उस समय संघर्ष में गए थे, तो वो लोग भी सब जाएंगे, उन सब के साथ प्रोग्राम बना रहे हैं हम लोग। तो जो फरवरी में जाएंगे हम लोग। तो सफल रहा आपका पूरा जीवन का एक बड़ा, मतलब सोचते होंगे कभी कभी कि जो हमने संघर्ष किया आज बिल्कुल सफल हो गया। आज सफल हो रहा है, तो उसकी लेकिन सबके मन में बहुत प्रसन्नता। तो कुछ ईंट वगैरह भी लेके आए थे वहां से आपके कुछ? हाँ, ईंट लेके आए थे हम सभी लोग, ज्यादातर लोग 2-2 ईंटें लेके आए थे। तो एक ईंट पे स्वस्तिक बना हुआ था, एक ईंट पे चांद बना हुआ था। तो वो ईंटें लेके आए थे। तो अब वो ईंटें चूंकि उसके बीच में हमारे 4 बार मेरा घर बदल गया। अब उसमें से वो मैं ढूंढ रहा हूँ तो मिल नहीं रहा है मेरे पास। तो हमारे भाई के पास है अभी, इनके पास। और हमारे साथ सत्यनारायण जोशी जी को भी मैं आज मिलकर आया, चूंकि आज वो रिटायर, नौकरी से तो रिटायर हुए थे, बीएचएल में नौकरी करते थे और वो उनको आज करीब 6-7 साल पूर्व रिटायर हो गए और अभी उनको हार्ट अटैक आया था, तो पेस मेकर लगा हुआ है। तो आज मैं उनको सवेरे मिलकर आया था आज। भैया पूरा सफर ऐसा रहा आपको, शुरुआत से लेकर आपने 16-17 साल से अपने आंदोलन शुरुआत किया और राम मंदिर जो आज बन रहा है उसको लेकर बहुत खुशी सभी कार्यकर्ताओं में होगी। जो शहीद हुए उनके परिवार को क्या निमंत्रण गया आप? जो शहीद हुए हैं उनके सब लोगों को पहले भी जो भूमि पूजन हुआ था उस समय भी बुलाया गया था और अभी इसमें भी उनको बुलाया जा रहा है। तो वो लोग 22 तारीख को वहां उपस्थित रहेंगे। तो राम मंदिर बनने से जो बन रहा है आज, उसके पहले जो कहानी रही है बड़ी रोचक रही है। कई कार्यकर्ताओं ने अपने शहीद हुए हैं इसमें और आज मंदिर निर्माण होगा। 22 जनवरी 2024 का वो दिन होगा जब स्वर्णिम अक्षरों में ये लिखा जाएगा। सत्यम के साथ राघव शर्मा की रिपोर्ट।